मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज पाकिस्तान बना और मैं एक ग्रेजुएट आदमी अपने 4 बच्चों के साथ पैदल घूम रहा हूँ। ये आपने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कभी लड़ी ही नहीं। आपने कभी एक बताइए मुस्लिम लीग का लीडर जो कि जेल में गया हो, जिसकी गोली से वो हुई हो। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। जो वंदे मातरम गाया गया है, इसको कैसे देखते हैं? ये आपको लगता है ये इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब? ये जो रिलीजियो आइडियोलॉजिकल जो स्लोगनरिंग या सॉन्ग्स हैं, आप देख ले इंडिया में टैलेंट की कदर है। मैं ग्रेजुएट हूँ, कैन यू स्पीक इंग्लिश विद मी, कैन यू स्पीक इंग्लिश विद मी एनी वे ऑफ द लाइफ बट पर्सन। सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं पढ़ा आपने? भगत सिंह का नाम नहीं सुना? नहीं। भगत सिंह का नाम भी नहीं सुना? नहीं, हमने नहीं सुना। सरदार पटेल का नाम भी नहीं सुना? अपनी किताबों में पढ़ा भी नहीं? नहीं, कभी भी नहीं पढ़ा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, गांधी जी का भी जिक्र नहीं है? गांधी जी का जिक्र है क्योंकि वो थे कायदे आज़म में काफ़ी अच्छी दोस्त थे, और कायदे आज़म ने दोस्ती के बजाय फिर भी उनसे क्या कहते हैं नया मुल्क लेने के लिए उनकी दोस्ती में काफ़ी फ़र्क आया था। गांधी जी का काफ़ी जिक्र है किताबों में, लेकिन जिनके आपने नाम लिया उनका कोई जिक्र। तो मैं ये सीखना चाह रहा हूं कि अंग्रेज बाहर से आए इसलिए हम गुलाम बन गए, यानी कोई बाहर से आया हुआ हमारी जमीन पे कब्जा करे तो गुलामी होती है। डू वी एग्री विद दैट? हाँ ठीक। अगर वो हमारी कब्ज पे कब्जा करे, हाँ ठीक है। फिर ठीक, तो ये मुगल कहाँ से आए थे मैम? पाकिस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ हमने बांसुरी निकाली। पाकिस्तान इसलिए आजाद हुआ कि यहाँ इस्लाम का बोलबाला हो। अगर आप कहें तो मैं इंडिया की बात कर देता हूँ। आज इंडिया की टेक्नोलॉजी क्यों तेज है, उसकी वजह यह है कि मैं कुछ साल पहले अगर आप जाएं तो चाइना वाले लोग आए थे इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्लांट लगाने। पाकिस्तानी हुकूमत ने बोला हमें क्या दोगे, इंडिया ने बोला हमें कुछ ना देना, हमारी आवाम को सिखाना। आज़ादी तो हिंदुस्तान ने हासिल की थी ना अंग्रेजों से। हम तो इंडिया से अलग हुए थे मजहब की बुनियाद पर। हमने इंडिया से अलहदगी इख्तियार की थी। हमने 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर इंडिया से अलग होकर अपना एक वतन बनाया था। लड़ाई तो उन्होंने लड़ी थी अंग्रेजों के साथ। उनके शोधा का जिक्र हमारी किताबों में क्यों नहीं है, मुझे ये बताएं। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश ने पाकिस्तान में एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, रक्षा क्षमता और विकसित भारत के बड़े लक्ष्य अब पाकिस्तान के मीडिया में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है भारत की बदलती तस्वीर और दोनों देशों के बीच बढ़ता अंतर। आखिर पाकिस्तान मीडिया इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देख रहा है और वहां के एंकरों और विश्लेषकों ने मोदी के संदेश पर क्या कहा? आज के वीडियो में पाकिस्तान मीडिया की इसी प्रतिक्रिया को विस्तार से देखेंगे। आप इसमें इंडिया को और पाकिस्तान की आवाम को क्या बोलना चाहोगे? इंडिया की तो आवाम के लिए मैं बोलना गुनाह समझता हूँ। वो इसलिए कि शायद आप जानती नहीं है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है और बरसों से हो रहा है। इंडिया का नाम मेरी जबान पे है, मैं बोलने का शौक रखता हूँ, मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। अगर आप कहें तो मैं इंडिया की बात कर देता हूँ। आज इंडिया की टेक्नोलॉजी क्यों तेज है, उसकी वजह यह है कि मैं कुछ साल पहले अगर आप जाएं तो चाइना वाले लोग आए थे इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्लांट लगाने। पाकिस्तानी हुकूमत ने बोला हमें क्या दोगे, इंडिया ने बोला हमें कुछ ना देना, हमारी आवाम को सिखाना। समझ आइए बात की, ठीक है। अगर इधर हमारे हुक्मरान ही जो है वो टेक्नोलॉजी और वगैरह आसाशें जो हैं वो नहीं आने देंगे तो अवाम जो भी कुछ कर ले वो कुछ नहीं होता। तो वही तो कह रहे हैं कि भाई इंडिया बहुत आगे से लगेंगे क्योंकि वो अपनी आवाम को अपॉर्चुनिटीज देती है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं देते हैं अपॉर्चुनिटी। कैसे वो दे आप देख ले इंडिया में टैलेंट की कदर है। मैं ग्रेजुएट हूँ, कैन यू स्पीक इंग्लिश विद मी, कैन यू स्पीक इंग्लिश विद मी एनी वे ऑफ द लाइफ बट पर्सन। Some person have a good luck, they achieve many heights in the Pakistan, but some person have a good luck, they achieve many heights in the Pakistan. मैं पाकिस्तान के जागीरदारों, हुक्मरानों और उन लोगों को भाई एक मैसेज दे रहा हूँ, ये पाकिस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ हमने बांसुरी निकाली। पाकिस्तान इसलिए आजाद हुआ कि यहाँ इस्लाम का बोलबाला हो। और मेरे हिसाब से 100 में से 10 नौजवान होंगे जो आजकल नमाज पढ़ते होंगे। फिर कहाँ गई वो बात कि इस्लाम के नाम पे कायम हुआ था? भाई अपने बच्चों को इस्लाम का दरस दो, उनके हाथों से मोबाइल छीन कर उन्हें सूरतल कौसर पढ़ने की तरजीह करो, ठीक है। आपने बोला कि पाकिस्तान के लोग बड़े एजुकेटेड। आज क्या हमें पाकिस्तान के वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज पाकिस्तान बना और मैं एक ग्रेजुएट आदमी
अपने 4 बच्चों के साथ पैदल घूम रहा हूं। जब ये आपने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कभी लड़ी ही नहीं कि आपने कभी एक बताइए मुस्लिम लीग का लीडर जो कि जेल में गया हो, जिसकी गोली से वो हुई हो। जैसे हम वीर सावरकर को आप गाली देते हैं, वीर सावरकर जी को अंडमान के अंडा सेल में रखा गया। किसी एक का बताइए जरा मुस्लिम लीग को जरा अंडा सेल में रखा गया, उनकी जर्दी बन जाती। पॉइंट ये है कि आपने कभी भी इंडिपेंडेंस के साथ नहीं दिया, आप एक कॉन्स्पिरेसी में जुड़े और भारत को तोड़ दें। नहीं खैर ऐसा नहीं, वो अशफाकुल्ला खान और क्या क्या नाम जो बताए जाते हैं वो सब थे ना सर। मुस्लिम लीग के थोड़ी थे, नहीं मुस्लिम लीग के नहीं थे, लेकिन मुस्लिम तो थे ना, मैं ये कह रही हूँ। अशफाकुल्ला खान को मुसलमान मानता है, नहीं मानता है? लोग जिन्ना के फैन है कि अशफाकुल्ला खान के फैन है? मुस्लिम लीग हमेशा से ये कोशिश कर रही थी कि इंडिया इंडिपेंडेंस ले ले, उसमें से हम अपने ले लेंगे हिस्सा। दैट्स इट। Yes, they wanted to divide India. उनकी इंडिया के लिए कभी लॉयल्टी नहीं थी। They were loyal to their religion, और आज भी वो अपने रिलीजन को लॉयल है। जो पाकिस्तानी, आप उससे पूछे पाकिस्तान पहले या पहले वो रिलीजन, हो बोल देगा रिलीजन पहले। तो ये जो कंसेप्ट, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने आज वहां पे बात की है, जो वंदे मातरम गाया गया है, इसको कैसे देखते हैं? ये तो आधा इंडिया एक तरफ होगा, आधा इंडिया दूसरी तरफ, या कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी एक नया फ्यूचर लिखना चाहते हैं हिंदू लैंड से? कल सर मैंने आपको अभी भी बताने की कोशिश करी कि जिंदगी में इंसान की सबसे आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ये होती है कि वो कुछ नया भी करे, और स्पेशली वो करे नया जो उसकी आवाम मांग रही। अगर 140 लोगों के हिंदुस्तान में एक अच्छी खासी रिस्पेक्ट एक वंदे मातरम एज अ नेशनल सॉन्ग है, तो उसे हम क्यों नहीं अपना सकते? और जहां तक आपने बोल दिया आधा आधा, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसे कम से कम नहीं तो 100 वीडियोस सोशल मीडिया पर चल रहे हैं जहां मेरे अपने मुसलमान भाई कह रहे हैं कि वंदे मातरम से हमें क्या ऑब्जेक्शन हो सकती है। ये ऑब्जेक्शन पाकिस्तान में बैठकर शायद किसी और को हो जाए तो मैं नहीं कह पाऊंगा, बट मेरा मुसलमान मेरे वंदे मातरम के साथ है कि उसको उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं है। वो गाना पसंद करे ना करे, दैट इज नॉट द क्वेश्चन नाउ। तरह वंदे मातरम मेरे कंट्री का नेशनल सॉन्ग अगर बनता है, मेरे मुसलमान को, मेरे ईसाई को, मेरे सिख को, मेरे जैन को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी क्वार्टर में इसके खिलाफ आप एक शब्द नहीं दिखा पाएंगे अगर किसी ने बोला है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व का जिक्र किया। इसके बाद पाकिस्तान में राजनीतिक और मीडिया बहसों में इस मुद्दे को भी उठाया गया। भारत में वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री के भाषण में इसका उल्लेख राजनीतिक और सांस्कृतिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल भारत और पाकिस्तान की राजनीति में एक दूसरे के विकास और उपलब्धियों की तुलना लंबे समय से होती रही है। जब भारत अपनी आर्थिक या सैन्य उपलब्धियों की बात करता है तो पाकिस्तान का मीडिया अक्सर यह सवाल उठाता है कि पाकिस्तान उसी स्तर पर क्यों नहीं पहुंच पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से भारत के भविष्य को लेकर कई बड़े लक्ष्य सामने रखे। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को दोहराया और कहा कि जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। यानी अब सरकार का फोकस सिर्फ आज की उपलब्धियों पर नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत को दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्तियों में शामिल करने पर है। यही बात पाकिस्तान के मीडिया में भी चर्चा का विषय बन रही है। पाकिस्तानी मीडिया में भारत और पाकिस्तान की तुलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह तुलना एक बार फिर तेज हो गई है। बहस में दोनों देशों की आजादी के बाद की यात्रा, आर्थिक विकास और सैन्य क्षमता को सामने रखा जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के सामने मौजूद महंगाई, कर्ज और आर्थिक स्थिरता जैसी चुनौतियां भी चर्चा का हिस्सा बन रही हैं। भारत की आर्थिक प्रगति आज दुनिया के सामने एक बड़ा विषय है। देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के साथ साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटल सिस्टम, उद्योग और तकनीक के क्षेत्र में भी विस्तार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में भारत की आर्थिक यात्रा का जिक्र करते हुए देश की बढ़ती क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि भारत अब सिर्फ विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।